अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर एक खबर मुलाहिजा कर रहे हैं जो ये बताती है कि किस तरह से अदालत के हुक्म पर कार्रवाई करते हुए बल्दिया उज़्मा कराची ने गोया आवाम की राहतों का सामान कर दिया है और यहाँ कायदाबाद के मकाम पर कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। खुशकिस्मती से इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐन कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे, जहाँ मेरे पस मंज़र में आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह न सिर्फ यहाँ तजावुज़ात बाकायदा कायम हैं बल्कि उनके फ़रोग़ का सामान किया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ इलाका मकीनों को और रागीरों को किन मसाइब का सामना करना पड़ रहा है इसका अहाता करती है ये एपिसोड। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। भाई, कल के अखबार में एक लतीफ़ा छपा है कि बल्दिया उज़्मा ने कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे, जहाँ मैं और तुम इस वक्त खड़े बात कर रहे हैं, तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। तो ये ठेले, ये कचरा, ये रेड़ियाँ, ये ख्वांचे वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पे तकरीबन आज से 2-4 महीने पहले यहाँ पे जो कैबिन थे खाली, उनका खात्मा हुआ है और वो ख़त्म होने के बाद भी आप ये देख सकते हैं, सारा आप निज़ाम देख सकते हैं कि जो तोड़ा वो मलबा भी यहाँ से नहीं उठाया गया और यहाँ से ये खाली अभी ये इन्होंने कट बना दिए, यू टर्न बना दिया, लेकिन इसके ऊपर भी इतना ट्रैफिक, ये इतने ठेले वगैरह खड़े रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे तकरीबन लोगों को परेशान। तो फिर ये अखबार में ये झूठ क्यों बोला है कि हमने तजावुज़ात का खात्मा कर दिया कायदाबाद के पुल के नीचे से? सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है। सब कुछ वैसा का वैसे ही, इसमें कुछ चेंज आया नहीं बल्कि मजीद और परेशानी बढ़ी है हम लोगों की। मजीद परेशानी बढ़ी है। क्या परेशानी बढ़ी है? मजीद परेशानी ये बढ़ी है कि अभी कोई यहाँ से गुजरा, आप ये देख लें, यहाँ से गुजरा, कोई ऐसे रोड साइड आ रहे हैं, बिल्कुल एक अजीब व गरीब ये ठेले बीच के अंदर रहेंगे। देखो बस वाला भी मुझसे कह रहा है मुझसे आके बात करो, यहाँ पहले बस तो कभी भी नहीं आती थी। तो बस ये यू टर्न बनाया है इन्होंने, लेकिन इसका कोई जायज इस्तेमाल नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है इधर। और यू टर्न पे अगर यहाँ पे ख्वांचे वाले खड़े हैं या ठेले वाले बेचारे खड़े हैं गरीब, तो यहाँ पे तो ट्रैफिक कैसे चलेगा फिर? बस ये अभी क्या कह सकते हैं, इधर की गवर्नमेंट का काम है ये सारा। अच्छा, ये सारा बल्दिया उज़्मा ने किया है, ठीक है। बल्दिया उज़्मा इज हेडेड बाय मेयर। तो मेयर कहाँ है? मेयर तो बेचारा सिर्फ दौरे करते फिर रहा। मेयर साहब को तो इख्तियारात ही अभी मिले हैं, अभी क्या कह सकते हैं। अच्छा, उनको सिर्फ दौरे करने का इख्तियार है? दौरा कर सकते हैं और क्या करेंगे वो। अच्छा, उन्होंने एक और कहानी सुनाई थी कि 100 दिन में कराची साफ कर दूंगा। 100 दिन से ज्यादा हो चुके, कराची तो वैसे का वैसे ही बल्कि बुरे हालत में। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है। 100 दिन के, ये 100 महीने भी और लगा देंगे तो भी ये कराची को साफ नहीं कर सकते। मेरे भाई ये बताओ, ये ठेला जिसपे हम खड़े हैं, जो बटवे उठवे गए, ये तुम्हारा ही? जी मेरे। कब से ये काम कर रहे हो? ये तकरीबन हफ्ता हो गया। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले वैसे ही मजदूरी कर रहे थे। अच्छा, मजदूरी करते थे, तो अब यहाँ पे तुमने ठेला लगाया। हफ्ते भर से कोई पूछने आया बल्दिया उज़्मा या कोई और चैंपियन? जी नहीं, कोई पूछने नहीं आया। मैं तो अखबार की खबर पढ़ करके यहाँ चला आया हूँ। आज सुबह मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि बल्दिया उज़्मा ने कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे से ठेले वालों का खात्मा कर दिया। आप भी गालिबन ठेले वाले ही हैं और आपका ठेला भी यहाँ खड़ा है। ये किसका खात्मा करके चले गए हो? कुछ भी नहीं किया है। झूठ बोल रहे थे? मालूम नहीं। अच्छा, ये बताओ, 7 दिन में यहाँ पे तुम दिन में लगाते हो, रात में लगाते हो, लाइट वगैरह का क्या अरेंजमेंट करते हो? ये भी बल्दिया उज़्मा देती है? नहीं, हम चार्जिंग लगाई हुई है हमने तो। अच्छा, और ये तुम्हारे ठेले की वजह से ये ट्रैफिक की रवानी वगैरह में जो प्रॉब्लम होती है, कभी ट्रैफिक कांस्टेबल वगैरह या पुलिस वाले आकर के कुछ पूछते हैं? नहीं, कोई भी नहीं आते हैं। कोई नहीं पूछता? कभी कभार आते हैं, बस वैसे नहीं पूछते हैं। कभी कभार कौन आता है? ये ट्रैफिक वाले भी भगाते हैं, पुलिस वाले भी भगाते हैं। और उसके कितने दिन के या कितने घंटे के बाद तुम लोग दोबारा आ जाते हो? बस शाम में फिर भी लग जाते हैं थोड़े बहुत कभी कभार। अच्छा, पता कैसे चलता है कि दोबारा आ जाओ, दोबारा लगा लो, कोई कुछ नहीं कहेगा? बस शाम में तकरीबन लग जाते हैं हमारे 5। यानी ये खबर छपने से 1 घंटे पहले उन्होंने हटा दिया होगा और उसके 2 घंटे के बाद तुम फिर आ गए हो? बस अभी हम घूम फिर के लगा रहे हैं बस। मतलब जमहूरियत का फायदा उठा रहे हो? नहीं। ये कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे से तजावुज़ात के खात्मे का लतीफ़ा पढ़ के मैं आज सुबह यहाँ आया हूँ। यहाँ तो सब मैस हुआ हुआ है। किस चीज़ का खात्मा किया बल्दिया उज़्मा ने? एक्चुअली बात यह है कि मेरी यहाँ पर 2 दुकानें थी इस फ्लाईओवर के नीचे, जो बल्दिया उज़्मा ने हमसे पैसे लेकर हमें अलाट की थी और ये कह के मिसवार कर दी। हमारा नुकसान भी हुआ कि यहाँ पर हम तजावुज़ात को ख़त्म कर देंगे और पब्लिक के लिए आसानी पैदा होगी और कोई ट्रांसपोर्ट को या आवाम के लिए बहुत बड़ा फ़ायदे का काम होगा। लेकिन ना हमें उनका जो पैसे से वो मिले, ना हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना दोबारा तजावुज़ात डबल हो गई हैं और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा हमारे पैसे भी ज़ाया हो गए। और हमने जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी थी कि चलो भाई हमारी दुकानें अगर टूट भी जाती हैं तो आवाम का भला होगा और उसके लिए अच्छी बेहतरी होगी कराची के लिए। तो ये आवाम के भले के नाम पे कितने लोगों का भला कर गए? ये आवाम के भले के नाम पे तो किसी का भला नहीं हुआ, उल्टा लोगों को और कायदाबाद चौक को और कंजेस्टेड और पेचीदा और मसले वाला कर दिया है। ये पहले जब तक यहाँ यू टर्न नहीं बना था ट्रैफिक का इतना बुरा हाल नहीं था। एक तो यू टर्न बनाया, ऊपर से सारे का सारा मलबा मैं देख रहा हूँ यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। अगर ठेले वाले ऊपर खड़े कर दिए जाते तो कम से कम ये ट्रैफिक की रवानी तो बहाल होती, इसका किसी को ख्याल नहीं है। एक्चुअली जो यू टर्न उन्होंने खोलने का मकसद ये था कि चलो यहाँ पर ट्रैफिक आसानी हो जाएगी, लेकिन यू टर्न इतना पेचीदा बना लिया
कि जगह छोटी है और बसें बड़ी हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि ठेले वाले मेन रोड के ऊपर खड़े होते हैं और बस को यू टर्न लेने में कम से कम 2 दफ़ा आगे पीछे होना पड़ता है, जिसकी वजह से बजाय ट्रैफिक खुलने के और बंद होती है। और ठेलों वालों के लिए उनका भी रोज़गार है, उनको कि मुतबादल जगह दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और बजाय इसके कि वो रोड पे खड़े हों और बसों को और ट्रैफिक को जाम करें। अच्छा, ये बल्दिया उज़्मा ये जो लतीफ़ेबाजी करती फिर रही है कि हमने बलोच कॉलोनी के फ्लाईओवर के नीचे से केबिनों का और दुकानों का खात्मा कर दिया और कायदाबाद को बिल्कुल साफ सुथरा पेरिस बना दिया। बल्दिया उज़्मा के इस वक्त सरबराह मेयर कराची हैं जो दौरे करते फिर रहे हैं, कम से कम डीजल तो जला रहे हैं अपनी गाड़ियों का। 100 दिन में कराची साफ करने का वादा कर रहे थे, वो तो पूरा नहीं हुआ, वो तो नाकाम हो गए वहाँ। कम से कम ये काम करके आवाम की नज़रों में सुरखरू हो सकते हैं, क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मसला सारा ये ना कि इतने बड़े मेगा सिटी को साफ करना, और फिर ये कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना वो लिमिटेड एरिया पे, वो ठीक है, वो जाते होंगे काम भी करते होंगे, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि कोई भी कराची का पुरसान हाल जो रियलिटी में होना चाहिए वो अभी तक हमने देखा नहीं है। ये मेरे भाई मुझे बताओ, इस वक्त मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और मेरे चारों तरफ इखलाकन ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, ये मेरे आने की खुशी में या ऐसे ही होता है? सर ये रोज़ ऐसे ही होता है, और कभी कभी तो यहाँ से ट्रैफिक आती है, कभी यहाँ से, कभी रात को बड़े बड़े ट्रेलर यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ से ट्रैफिक आता क्यों है? तो जाने की जगह है। बस ये देखो यू टर्न बनाया हुआ है, ज़ाहिर सी बात है अभी लोग तो यहाँ से जाएंगे, लोगों को पता है कि भाई यू टर्न है, तो लोग जो है ना वहाँ से दाऊ चलेंगे से नहीं घूम सकते, तो यहीं से जाएंगे। कायदाबाद पे ट्रैफिक कभी भी आइडियल नहीं रहा, हमेशा यहाँ पे तजावुजात रहे, हमेशा पथारे रहे, हमेशा दुकानें रही, हमेशा ट्रैफिक जाम था, लेकिन इतना बदतरीन आलम मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से यू टर्न बना है ना यहाँ पे कायदाबाद में बहुत ट्रैफिक जाम होता है रोज़। पुलिस वाले कहाँ होते हैं? ट्रैफिक जाम तो है, ट्रैफिक तो है, पुलिस वाले कहाँ? बस पुलिस वाले यही घूमते रहते चौक में। कहाँ घूमते रहते? बस कायदाबाद में कुछ भी नहीं बोलते, बस ठेले यहाँ पे खड़े हुए आपके सामने। ठेले वालों से फिर कुछ लेके जाते होंगे ना? जाहिर सी बात है, देखो अभी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये जो पब्लिक की अपनी भी परेशानियां हैं, गाड़ी वाले की जगह पे मोटरसाइकिल वाला खड़ा हो गया, मोटरसाइकिल वाले की जगह पे ट्रैलर वाला, डंपर वाला यहाँ घुसा चला आ रहा है। यहाँ पे तो गाड़ी निकालने की जगह नहीं है, डंपर कैसे आ रहा है? सर देखे यहाँ पे कभी कभी जो है ना कोई मतलब है कि गाड़ी कली कर देते हैं, कोई यहाँ पे मतलब है पार्किंग भी बन जाती है। अभी पार्किंग की सही जगह अच्छा, वो सामने पार्किंग की? सर आप देखो, ये इधर देखो, पूरी पार्किंग है ये जगह। अगर सही पार्किंग होती लोग उधर गाड़ी कली करते, यहाँ पे इतना मुश्किलात नहीं होते। रात में क्या होता है? रात में बहुत ट्रैफिक जाम होता है, बहुत। हम ऊपर मेरे वो सामने दुकान है, सही है, मैं वहाँ से देखता रहता हूँ, रोज़ यही हाल होते हैं। अच्छा अंकल, ये मुझे बताइए, कायदाबाद पे ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, अखबार में खबर दी थी आज के बल्दिया उज़्मा ने अदालत आलिया के हुक्म पर तजावुजात का खात्मा कर दिया कायदाबाद से। यहाँ तो तजावुजात की भरमार नजर आ रही है। यहाँ पे ऐसी है ना कि हम यहाँ पे तकरीबन 20-25 साल से रह रहे, और ये सारे रोड जो है ना दिन रात, आधा होटल वाले ने कब्जा किया रोडों में, कुर्सियाँ लगाए, आधा ठेले वाले ने। इससे कुछ 2-3 महीने पहले इस कायदाबाद का डीसी साहब आए, उसने पूरा सफाई कर दिया था। अब ये मालूम नहीं है कि वो ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद फिर ये शुरू हो गया। यानी कोई मरीज़ आदमी जब जाता है ना, उसका एम्बुलेंस में दम टूट जाता है। और शाम को हम लोग यहाँ आता है काम से, मलिर कैंट से, तो 2-3 घंटा इधर ही जाम होता है रास्ता। आधा रास्ता ठेले वाले ने कब्जा किया है, आधा जो है ये होटल वाले ने, आधा ये लोंडे वाले ने। कोई हाल नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। अच्छा, मेयर साहब को जब देखो वो तब किसी न किसी की शिकायत करते रहते हैं कि सिंध हुकूमत ने ये किया, फलानी सियासी जमात ने ये किया, फलाने ने ये किया। बल्दिया उज़्मा को नहीं देख रहे कि बल्दिया उज़्मा ने क्या किया। उनकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं कि तजावुजात का खात्मा हो गया, जबकि वहाँ आधे घंटे के बाद वो सारे मामला दोबारा शुरू हो जाते हैं। इसको कौन देखेगा? मेयर साहब को पता है ना, ये देखो ना ये क्या हो रहा है, ये कितने अरसे से ये कचरा पड़ा हुआ है, 2 साल से कोई उठा नहीं रहा है। कचरे के ऊपर तो वो सिर्फ बयान दे रहे हैं कि 100 दिन में कचरा साफ कर दूंगा, 125 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। वो तो ये तो बोल रहे हैं, लेकिन अमल दरामद इसमें नहीं हो रहा है। तो अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है, वो बोलते जी मेरे को आगे से पावर नहीं मिल रहा है, कि चीफ मिनिस्टर ने बोला हमारा जो पावर है वो आप ले लो। तो रिजाइन तो कर सकते हैं ना अगर पावर नहीं मिल रहा। नहीं, बिल्कुल, जब काम नहीं कर सकते तो रिजाइन दे सकते हैं वो। अच्छा मेरे भाई, आज के अखबार में एक लतीफ़ा पढ़ के मैं यहाँ आया हूँ कि कायदाबाद पे तजावुजात का खात्मा हो गया। इसका जीता जागता सबूत तो ये आपका ठेला है। इस लतीफ़े पे क्या कहेंगे? क्या तकलीफ थी बल्दिया उज़्मा को जो इस तरह की झूठी खबरें शाया कर रहे हैं? भाई असल में बल्दिया उज़्मा हम लोग तो इतना हुकूमत में नहीं, हम लोग तो गरीब आवाम में से। गरीब आवाम को तो रोटी से मतलब है, तो गरीब आवाम पे ही तो हुकूमत करती है बल्दिया उज़्मा। तो दूसरी बात ये कि हमारी वोटों से ये बल्दिया उज़्मा भी बनते हैं, वज़ीर आज़म भी हमारी वोटों से ही बनते हैं। सही, हमारा भी हक के बोलना। ये जो है सबसे पहले हमारे चोर हुक्मरान है, और मुल्क के अंदर जो करप्शन चल रही है, हर बंदा करप्शन में मुलूस है, हुकूमत भी, पुलिस भी, सारे कुछ। ये 15-16 साल से ये रोड के बीच में भी ठेले लगे हुए हैं, पुल के नीचे गाड़ियों के, बसों के अड्डे खुले हुए हैं अंदरूनी सिंध पंजाब में जाने वाले। तो कहते हैं कि फ्लाई ओवर के नीचे कोई भी गैर कानूनी तवीज़ात वगैरह ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये क्यों है?
ये आप टीवी वाले चैनल वाले हो, आप आ गए पहुंचाओ भाई, क्यों है ये? अच्छा, तुम यहाँ से अपने बच्चों की रोजी लेकर के जाते हो, उस रोजी में कितने और लोगों का ताउन शामिल है? ये जो इलाके की पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, ये कितना ताउन करती है? बल्दिया उज़्मा कितनी दफ़ा यहाँ हाल पूछ के जाती है? भाई ये तो देखो ना, ये तो आपके सामने है। अगर कोई बंदा 10 मिनट के लिए रोड पे खड़ा हो जाए तो हमारे मुल्क की एजेंसी इतनी फास्ट है, उसको एकदम बोलते हैं भाई आप किधर से हो, क्या करते हो? तो जब एक 15-16 साल से एक जगह ठेला खड़ा है, अगर उसको भी कुछ बैकग्राउंड है तो खड़ा है ना, ऐसे तो नहीं खड़ा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितने सालों से तुम यहाँ पे ये ठेला लगा रहे हो? हम तकरीबन 15-16 साल से लगा रहे हैं। और 15-16 साल में बल्दिया उज़्मा का कोई चैंपियन तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आया? भाई बड़े बड़े चैंपियन आते हैं, माल खा के ब्रिकेज भर के चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर बोलते लगा लो, कल वो मसला था, आज चला गया, अफसर आया था, आज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है तुम्हारे पास माल बहुत हुआ ना, ब्रीफ केस में भर के तुम देते हो? भाई हम एक थोड़ी है, इधर कितने ठेले हैं, कितनी गैर कानूनी दुकानें हैं जो कटिंग में आ रही हैं। जब ऊपर से इनको आते हैं आर्डर ये कटिंग में जाएंगे, ये वो लोग पहले से ही ब्रिकेज डीसी तक ऊपर तक माल खाते हैं, माल खा के वो बोलते हैं बस वो बात थी, वो खत्म हो गया। हम लोग तो स्टील मिल, पोर्ट का से मिल, उधर ऊपर तक हम लोग पैसे देते हैं। ये कोई अभी हवा की बात है, आसान थोड़ी है, इतने अरसे से हम लोग बैठे हैं, कोई आगे भी चले जाएंगे। बल्दिया उज़्मा के दावे की बेहतरीन तफसीर, अमली नमूना, तजावुज़ात के खात्मे का अमली सबूत, यहाँ पे ये ठेला और धड़ल्ले से जूस बेचता है ये बच्चा मेरे साथ मौजूद है। मेरे भाई, ये मुझे बताओ, कब से ये कार्य खैर कर रहे हो? मेरा 7 साल हो गया भाईजान इधर। 7 साल में यहाँ पे कोई इलाका मकीन, कोई ठेकेदार, यहाँ का समाज का कोई सुधारक, कोई बल्दिया उज़्मा का चैंपियन कोई आया तुमसे ऑटोग्राफ लेने? जी नहीं आया। अभी कह रहे थे कि यहाँ तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है, तो ये ठेला यहाँ कैसे खड़ा हुआ है? अभी ला दिया उस्ताद, छोड़ रहा नहीं है, गरीब बंदे क्या करेगा, मजदूरी के लिए अभी डंडे मारे, हमको भगा दे, कभी लॉकअप करते, कभी कहाँ ले जाते। तो लॉकअप करते हो, उसको भी जूस पिला के निकल आते हो? नहीं, बस अल्लाह खैर कर देते भाईजान। अल्लाह तो खैर कर देता है, लेकिन इस ठेले के चक्कर में यहाँ जो पीछे ट्रैफिक जाम होता है, उसके लिए कोई ट्रैफिक वाला कुछ नहीं पूछता? ट्रैफिक हमारे वजह से थोड़ी जाम होते हैं, मस्जिद वाले खड़े होते, खेल वाले खड़े होते, उनके वजह से जाम हो जाते हैं। अच्छा, तुम जिस जगह पे खड़े हो वो रोड है, रोड पे चलती है ट्रांसपोर्ट की जगह तुम घेर गए, तो पुलिस वाले को तकलीफ नहीं होती कि तुमसे आके पूछे? भाईजान अभी भी रोड जाम है, हमारे ठेले एक भी नजर नहीं आ रहे, रोड तो सारा जाम पड़ा हुआ है, आप देख लो अपने आंखों से। पुलिस वाले आते तो होंगे खैरियत पूछने, ऐसी बात तो नहीं? अभी आए थे फिर चले गए। कितना दिया? 1 रुपए नहीं दिया, बस दुआएं लेके चले गए? जी, बदुआ भी लेके चले गए। कितने डंडे पड़ते हैं एवरेज एक मंथ में? 1-2 मिल जाते हैं, बहुत है। एक महीने में 1-2 डंडे खा लेते हो, फिर भी नहीं हटते? फिर भी नहीं हटते, मारते तो ऐसी बहुत है, वो क्या करे, मजदूरी करना पड़ता है। मौलाना, आज के अखबार में एक लतीफा है कि कायदाबाद से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया, ये लतीफा आपने सुना है और कितना सच है? ये कौन दुकानदार बोल रहे, कौन बोल रहे कि ये बल्दिया उज़्मा कह रही है आज के अखबार के जरिए। ये उज़्मा तो कहती है वो आके गवर्नमेंट सफाई कर लेते हैं, मगर फिर सफाई के बाद टीए फिर लग जाते हैं। क्यों? ये टीए वैसे नहीं खड़े हुए, ये दुकानदारों को किराया देते हैं 500-500, 400-400 रुपए दुकान वाले। ये दुकान वालों? जी। किस बात का? ये ठेला खड़ा हुआ है इस बात का, ये उनका दुकान का तो ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो ये आप दुकान वालों से पूछो ना, दुकान वाला बोलते हैं ये हमारा रास्ता, ये 15 साल से किराया दे रहे हैं टीए का दुकान वाले को। ये सामने टीए खड़ा हुआ, ये भी किराया दे रहा है। टीए वाले दुकानदारों को किराया दे रहे हैं, गवर्नमेंट की जगह का? हाँ, ले रहे हैं। ये तो भत्ता है। भत्ता है तो आप पूछो ना उनसे, हम तो मजबूरी से दे रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है, रोजगार कर रहे हैं। इधर पुलिस वाले नहीं छोड़े, दुकान वाले नहीं छोड़े। पुलिस वाले आते हैं, वो भी लेके जाते हैं? वो लेके जाते हैं, जो पूरा सिस्टम है ना 20 साल से जो चल रहे, बगैर सिस्टम के तो कोई भी नहीं है। दुकान वाले भी लेते हैं, दूसरे भी लेते हैं, तो हम किधर जाए? ये टीए 15 साल से खड़ा हुआ है, वैसे थोड़ी खड़ा हुआ है। ये एक दिन किराया नहीं दे, ये दुकान वाला जाएगा चौकी में, बोलेगा मेरे दुकान के आगे टीए खड़े हुए। जब पैसे मिलेंगे फिर दुकान वालों को टीए नजर नहीं आते। भाई मेरे ये बताओ, कायदाबाद के इस इलाके में जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त और सामने ट्रैफिक बुरी तरह जाम हुआ हुआ है, लोग बता रहे थे कि इसकी वजह यहाँ पे खड़े हुए ठेले वालों से जब मैंने पूछा तो ठेले वाले कह रहे हैं कि वो दुकानदारों को पैसे देते हैं। आप दुकान वाले इनसे पैसे लेते हैं? नहीं, हम तो नहीं लेते। तो फिर वो कौन है कि जो इन लोगों से पैसे लेता है? ठेले वाले कहते हैं कि हमारी जगह है, हमें 6-6 लाख की, 5-5 लाख की, 2-2 लाख की जगह खरीदी भी है। किससे? ये पता नहीं किन्होंने खरीदी, इन्होंने बस सारे इन्होंने बोलते हैं हमारा रोड खरीदा हुआ है। ठेले वाले कह रहे हैं कि मैंने गवर्नमेंट की जगह दुकान वाले को मैं किराया दे रहा हूँ, गवर्नमेंट उस कमाई से महरूम। आप कह रहे हो कि इन्होंने जगह लाखों रुपए में खरीदी है, गवर्नमेंट उस कमाई से महरूम। ये जा कहाँ रहा है ये सब? ये अल्लाह जानता है, हालांकि हमने इनसे कोई किराया वराया नहीं लेते, सही है ना। ये खुद कहते हैं कि हमारी अपनी जगह है और हम कोई हमें हटा सकता तो हटा दे। पुलिस वाले कभी आते हैं खैरियत पूछने इनकी आपकी? नहीं, हमारे से तो कोई नहीं पूछता, इनसे ही पूछता है। यहाँ लेकिन ये लगा रोड पे खड़े हुए हो तो इन्हीं को हटाते हैं, इन्हीं को भगा देते हैं। अच्छा, पुलिस वाले आके इनको हटा करके जब जाते हैं तो कितनी देर के बाद दोबारा ये ठेले आ जाते हैं? कम से कम 1 घंटे के बाद आ जाते हैं, कभी आधे दिन के बाद आ जाते हैं दोबारा। अच्छा, पुलिस वाले जब आते हैं तो जाहिर है पेट्रोल के पैसे वगैरह भी लेके जाते होंगे? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता आपको, क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस है ना, कह दो क्या जाता है? नहीं, ये मैं नहीं, आंखों से देखा ही नहीं तो क्या बोल सकते हैं। अच्छा, जो देखा है वो बता दो। मैं तो ये देखा है कि इनको हटा देते हैं, फिर बाद में 2-3 घंटे के बाद फिर आ जाते हैं।
यहाँ ट्रैफिक के मसाइल सिर्फ ठेले इसकी वजह है या कोई और भी है? ठेले भी है और ट्रैफिक जाम है, कोई यहाँ पे ना ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है ना कोई सार्जन है, ना कोई सिस्टम नहीं बना है, ना कोई इशारे हैं यहाँ पे, इस वजह से। अच्छा ये बताओ, ये फ्लाईओवर बनने के बाद से मुसीबत में इजाफा हुआ है कमी? इसमें ज़्यादा हड्डे बन गए हैं, ज़्यादा स्टॉप बन गए हैं, जो लोकल गाड़ियों के रिक्शों के, इसकी वजह से इजाफा में एम्बुलेंस भी ना कोई जा सकती है ना आ सकती है। तो ट्रैफिक और क्या नाम है, मरीज भी है ना बेचारे बहुत परेशान होते हैं, अक्सर देखते हैं हम। भाई मेरे ये बताओ, कायदाबाद के इस पुल के नीचे मेन रोड पे इस जुर्रत के साथ, इस बहादुरी, इस दिलेरी के साथ इतनी देर से जो आप खड़े हैं, इसकी वजह क्या है? रोजी कर रहे हैं, रोजी के लिए खड़े हैं। अच्छा, अपनी रोजी के लिए खड़े हैं और बाकी सबकी जो है वो सवा सत्यानाश हो रहा है, उसका कोई वो नहीं है। सर क्या सत्यानाश, हम साइड पे खड़े हैं। साइड पे? पता है तुम कितने गज मेन रोड के ऊपर? स्टाफ है शुरू से भी थोड़ी है, तकरीबन शुरू से अगर बुत परस्ती हो रही थी तो वो जायज़ तो नहीं होगी ना। उसके बाद इस्लाम आया, रोशनी फैल गई, लोगों को हिदायत मिली, लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत शुरू कर दी। शुरू से अगर एक गलत काम हो रहा था तो वो जायज़ कैसे हो गया? आप जिस वक्त यहाँ खड़े हुए, ये सरकार की मिल्कियत है, ये जगह ठेले लगाने के लिए नहीं है, ये जगह रिक्शा खड़ा करने के लिए नहीं है, ये जगह किसी काम के लिए नहीं है, मासवाए ट्रैफिक के चलने के या लोगों के आने जाने के। तो सर ये आप लोगों की सहूलत है ना, आप जैसे आए थे अफसर लोग, कोई भी गरीब भी आ रहा जाना होता है तो गरीब आदमी अफसर का यार बात है, बस में नहीं जा सकता, उसका सामान है, वो किस में रिक्शा में जाएगा, रिक्शा का नहीं, रिक्शा आप चलाओ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप तरीके से अगर साइड पे हो। साइड में सर वो कितना साइड है? मेरी जान, इतनी रोड तुमने कैप्चर की हुई है। मैंने क्या की है, सबने की है। सबने की हुई, इसका मतलब है कि गलत तो हो रहा है ना। सर एक स्टाफ है शुरू से जो है, तो 35-30 साल से स्टाफ चल रहा है। अच्छा, यहाँ खड़े हो तो ट्रैफिक पुलिस वाले या पुलिस वाले आके रोकते हैं? जी बिल्कुल रोकते हैं। क्या कहते हैं उनको? कुछ नहीं बोलते, वो भगा चले जाते हैं, नहीं तो खड़े। जेब में हाथ डाल के समझा देते हो उनको? नहीं सर ऐसे नहीं। कितनी दफा एक दिन में कितनी रिश्वत दे देते हो अंदाजन? अभी तक तो रिश्वत से चलान भरते हैं। अच्छा, आवाम को जो मुसीबत होती है उसकी वजह ठेले वाले, पथारे वाले, खुद आवाम और आप जैसे मेरे जैसे लोग भी तो हैं कि यहाँ मेन रोड पर के खिलाल कर रहे हैं गाड़ी खड़ी करके। सर ठेले से मजदूरी करते, ये सारे मजदूरी, ठेले मजदूरी कैसे होगी बताए ना? नहीं, ये सारे मजदूरों की वजह से अगर ट्रैफिक जाम हो गया और पीछे एम्बुलेंस में पड़ा हुआ एक आदमी मुस्कुरा गया, अल्लाह मियां के पास पहुंच गया, जबकि उसका वक्त नहीं था, फिर क्या करेंगे? ठेले साइड पे लगे होते हैं, ठेले। अच्छा, ठेले भी साइड पे लगे हुए हैं, ये भी साइड पे लगा हुआ है, मैं रोड पे खड़ा हूँ। सर लगता है बड़ा रोड खाली तो है, जाने जाने की सफर है। आप ट्रांसपोर्ट को रोक रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कैसे काम चलेगा? ट्रांसपोर्ट की बना फजूल है। अच्छा बाबा, आप ये टैक्सी चलाते हो और ये टैक्सी लेकर के मेन रोड पे इस वक्त यहाँ खड़े हो, कितनी देर से खड़े हो? ये तो हम काफ़ी मतलब यहाँ 10-15 मिनट हो गए। 10-15 मिनट से यहाँ खड़े हो। आप जैसे और भी मेहरबान यहाँ रोड पे खड़े हुए, गाड़ी और साइड पे हो सकती थी, मजीद रोड क्लियर हो सकता था। क्लियर कर दिया हमारे रश को की वजह से, यहाँ पर रश के 3 डबल कर हम लोग भी बाहर निकल के आए। अच्छा, यहाँ कोई पूछने वाला आता है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, कोई दूसरी पुलिस वाला के आकर बिल्कुल इसको आगे के उसको निकाल लेते, फिर भी ये अगर एक तो नहीं 2 नहीं 100 रश के एक निकल जाते हैं तो 20 और खड़ा हो सकता। अच्छा, आपने भी रिक्शे वालों में नजला गिरा दिया। रिक्शे वाला कह रहा है टैक्सी वाला कहता है टैक्सी वाला प्रॉब्लम की जरूरत नहीं, आप रिक्शे वालों को देख लो, आप कहाँ खड़ा है, टैक्सी वाला पीछे वाला, अभी इनके वजह से हम यहाँ आ गया। ये रश्के की वजह से एक ही रश्के खड़ा है, एक टैक्सी एक रिक्शे वाला गलत करता है, उसको देख के 99 रिक्शे वाला गलती करते हैं। एक आप टैक्सी वाले ने गलती की, आपको देख करके पीछे 49 टैक्सी वालों ने गलत टैक्सी खड़ी कर दी। उसके बाद सैकड़ों लोगों को जो बसों में ख्वार हो रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, मुसीबत का सामना होता है या नहीं? कॉमन सेंस। कितना जगह खुला छोड़ के, कितना जगह, सब तो खा उधर खाली, कराची में कुछ नहीं बचा, बस यही जगह है जहाँ मैं और आप पड़े। खाली आ जगह का तुम क्लियर कर रहे हो, दूसरी जगह में जाओ क्या? अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपकी टैक्सी भी यहाँ खड़ी है, सपोज मेरा रिक्शा भी खड़ा है, मैं भी यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ खड़ा हुआ, यहाँ हमारी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है और एक एम्बुलेंस में एक आदमी बेमौत मारा जाता है, उसका गुनाह आप पर, मुझ पर, हम सब पर है या नहीं? तो वो अभी तो किलर पड़ा है, कौन सा है? मैं एक सब मिसाल की बात बता रहा हूँ। शाम में जब यहाँ पे रश होता है, शाम में जब यहाँ रश होता है, कोई ना कोई ऐसा मामला होता होगा। गलती ऐसा है। अच्छा, वो मस्जिद वाली गलती, जो घंटे शुक्र आपने मलकुल मौत की गलती नहीं। भाई मेरे ये बताओ, ये चश्मे की ये चलती फिरती दुकान यहाँ पे खड़ी है, इससे ट्रैफिक में कोई खलल पड़ सकता है या नहीं? कुछ भी नहीं भाई। क्यों, ये मेन रोड पे नहीं पड़ी? मेन रोड पे तो पड़ी हुई है, मगर क्या करे, गाड़ी वाले भी खड़े हुए हैं, बस वाले भी खड़े हुए हैं, ठेले वाले भी खड़े हुए हैं, सारा मुल्क चल रहा है। अच्छा, एक आदमी गलती कर रहा है तो 14 करोड़ गलती करेंगे, 18 करोड़ मतलब कि सारे करेंगे ना, वो बात वही है, मगर हर चीज चल रही है यहाँ पर। अच्छा, सारे गुमराह हैं, अगर एक आदमी ने हिदायत दी, रोशनी उसको दिखाने की कोशिश की, तो वो मान क्यों नहीं आता? मान इसलिए नहीं आता, क्या चल रहा है, ऐसे चल रहा है, पार्टी चल रही है।
पैसा चल रहा है तो भाई पैसा गलत कामों में चल रहा है ना, इस पैसे को रोक करके फलाह बहबूद के दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। कायदावाद के नीचे से तजावुजात का खात्मा, मैं वहाँ से घूमता हुआ आ रहा हूँ, तजावुजात की तो भरमार है, किसने खात्मा किया? बात वही है, मतलब कि जब यहाँ ठेले वाले खड़े होते हैं तो पुलिस वाले भगा देते हैं, फिर आगे ठेले वाले खड़े होते हैं, फिर पुलिस वाले भगा देते हैं। पुलिस वाले आगे तंग आगे क्या करेंगे? तो पुलिस वाले तुम लोगों की क्यों हटाते, पैसे देते? हम तो पैसे नहीं देते, अल्लाह वास्ते खड़े, अल्लाह वास्ते खड़े हैं। ऐसे शरीफ थोड़ा पुलिस वाले हैं ना, तुम लोगों को मतलब ऐसे ही खड़े हो जाओगे। ऐसे खड़े में क्या मतलब है, कुछ लेते ही नहीं हमसे पुलिस वाले पैसे, हमने तो आज तक देखा। अच्छा, दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? कम से कम 1000-1500 रुपये। 1000-1500 रुपए सरकार की सड़क को घेर करके तुम कमाते हो, उस पर सरकार का कोई हक तो है? टैक्स कितना टैक्स देते हो? टैक्स देते ही नहीं, टैक्स देते नहीं हो क्योंकि लीगल नहीं है ना, ये गैर कानूनी तौर पे अगर पैसा कमा रहे हो और गैर कानूनी तौर पे पैसा तुम्हारी जेब में जा रहा है तो उसका खुमियाजा एक आम आदमी को और हमारे सरकारी खजाने को भुगतना पड़ रहा है, उसके ऊपर क्या है? इसका मुझे नहीं। नाजरीन, किसी भी सरकारी इदारे को कायदाबाद और कायदाबाद के इलाका मकीनों की हालत-ए-जार पर रह माने तक यह हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आवाज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। ये अमान अल्लाह।